क्या मुझे मेरी सोलमेट का कोई फीचर मिलेगा? पता नहीं कौन सा फीचर मिलेगा, क्या पता वो टकला हो। जिसका डर था वही हुआ। अरे यार, मैं एक नंबर की उबली हुई अंडा लग रही हूँ। अब मैं एक दिन में तो बाल उगा नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, स्कूल जाने से पहले स्कार्फ लगा लेती हूँ। हाँ। अरे ये उबला हुआ अंडा कहाँ जा रहा है? चिंकू चुप रहो। अच्छा बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का फीचर मिल गया, अब तो तुम्हें आसानी होगी उसे ढूंढने में। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेस्टी तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? तुम कौन हो? अरे मैं रिंकी हूँ, मुझे मेरे सोलमेट का फीचर मिला है, मैं टकली हो चुकी हूँ। ओह, ये भी मेरे सोलमेट का फीचर यार सुबह ही मिला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में। ओह, तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी अपना सोलमेट ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्कूल में कई सारे बच्चों ने ब्रेसेस लगाया हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कोई लड़का है जो टकला है? नहीं यार, मैंने तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो टकला हो। है ना, मैंने भी। अरे वो कौन है और उसके साथ इतने सारे गार्ड्स? तुम्हें नहीं पता, वो प्रिंस है, शायद स्कूल में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। अरे नहीं, वो तो टकला है। और तुम टकली, इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सोलमेट है? नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस बनने लायक हूँ। चिंकी कबाड़ी वाला है, जल्दी से अपने पुरानी किताबें दे, मैं बेच देती हूँ। मम्मी यार मैं पढ़ रही हूँ। मम्मी उस ऊपर वाली किताब से मैं अभी भी पढ़ती हूँ। तू इस किताब से पढ़ती, मैं तो इतने दिन से देख रही हूँ, ये यही पढ़ा है, इसलिए मैंने तुझको बोला कि तू देख लेगी ना कौन सा इस साल का कौन सा पुराना है। लेकिन नहीं मानी, नहीं बता तो मैं लेके जाऊंगी ना। नीचे का हम सब साफ कर दिए, एक काम बोले कि पटनी और पंखा साफ कर दो, लेकिन नहीं, हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग ऊपर चढ़ के साफ करेंगे। नहीं नहीं बेटा, अब पढ़ना है ना, पढ़ो। ऊपर चढ़ रहे, किचन से जाके कपड़ा लाके दो, इतना तो कर सकते हो ना। पकड़ोगे? अरे यार मम्मी, सारा छाला मेरे ऊपर गिर रहा है। तुमको हमारे सर के नीचे बैठ के पढ़ना है क्या? जाके मेरे रूम में पढ़ो। अरे बाबा, हाय राम। बेटा सब हो गया, बस लाइट लगवा दो। अरे मम्मी ये नहीं, पीला वाला। अरे पागल वागल हो क्या? वो सब नहीं अच्छा लगता, वो सब लगता है सादा है। कितना टिमटिमाएगा, इससे घर और अच्छा लगेगा। रुको दिखा रहे हैं। मम्मी तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि ये मेरे शादी का टाइम का है ना, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। रुको देखो, जल गया, कितना अच्छा लग रहा है। टिम 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 टिम। अब जल्दी से चल के लगवा दो, सामने वाली आंटी का लग गया, हम लोग का भी आज लग जाना चाहिए। मैडम अपना अलमारी भी नहीं साफ करेंगी, सब माँ का जिम्मेदारी है। ये क्या है? लव लेटर? मम्मी यार। अच्छा बेटा, इसीलिए मम्मी आप मेरा अलमारी मत टच किया करिए। रुको बेटा, तुम्हारे पटाखा बना के तुम्ही को फोड़ेंगे। इधर और तुम इसे निकाल भी नहीं पाओगे। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा गैजेट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इस गैजेट की वजह से जब भी तुम्हारा लोकेशन चेंज होगा, तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम इसी वर्ल्ड में फंस गए हो, और ये गैजेट तुम्हारे हाथों में लॉक हो गया है, तुम इसे निकाल भी नहीं सकते। और मैं जब चाहूँ तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, और तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। सच में? अब मैं क्या करूँगा? तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ये क्या है? Don't say you're on the run to the other side, my love. शायद अब मैं अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाऊं। ये तो मेरा रूम ही है। ये रहे मेरे टेस्ट पेपर्स, इसमें भी 0, इसमें भी 0, यानी यही है मेरा रियल वर्ल्ड। रिंकी, अब यहाँ पे कोई नहीं है। अब तो बता, तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? ये देखो। हाँ, ओह माय गॉड रिंकी, तुम प्रिंसेस हो। मुझे तो पता ही नहीं था। I mean, मुझे पता था कि तुम ही प्रिंसेस बन सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रही मेरी दोस्त प्रिंसेस है। हाँ, वो मार्क मुझे ही मिला है। तो रिंकी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम प्रिंसेस हो। तुम सबको बताती क्यों नहीं? तुम छिपा क्यों रही हो? रिया देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी पता चले कि मैं ही प्रिंसेस हूँ। और तुम्हें तो पता है कि रॉयल फैमिलीज के इतने सारे रूल्स होते हैं कि ऐसे रहना वैसे रहना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रिंसेस बनूं। ठीक है रिंकी, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारा फैसला, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रिया प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। रिंकी, मैं बचपन से तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। अब घर चलते, लेट हो रहा है। हाँ चलो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो सिंबल किसको मिला होगा। हाँ। मम्मी क्या आपको पता है, मैं अगर प्रिंस की फोटो देख रही थी और वो इतना क्यूट है, काश वो मार्क मुझे मिला होता। अरे मेरी गुड़िया, क्या तुम किसी प्रिंसेस से कम हो? पता नहीं वो कौन सी चुड़ैल होगी जिसको वो सिंबल मिला होगा। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना था। वो मार्क, हाँ वो मार्क मुझे ही मिला है। हाँ, वो मार्क मुझे ही मिला है। हाँ, क्या वो मार्क तुम्हें मिला है? तो क्या तुम हम दोनों से छिपाना चाहती थी? तुमने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? मैं आप दोनों को बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, जब मैंने सुबह सुबह तुमसे पूछा था कि तुम्हें कोई सिंबल मिला, तो तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं मम्मी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। दरवाजा खोलो। इतनी रात को कौन आया है? हम गार्ड है, दरवाजा खोलो। मम्मी मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, मैं जाकर देखती हूँ क्या है। तुम जाओ अपने रूम में। जी मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट। जी बोलिए, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पैलेस में हो रहे इवेंट के इनविटेशन कार्ड देने आए थे। ओह, तो क्या आप लोगों को प्रिंसेस मिल गई? नहीं, हमें प्रिंसेस नहीं मिली, लेकिन उसी को ढूंढने के लिए ये इवेंट कराया जा रहा है, तो प्लीज आप कल आइएगा। हमने सुना है कि आपके घर में 2 बेटियां रहती हैं। नहीं, ये आपसे किसने बोला? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम है जैस्मिन। मैं उसको लेकर जरूर आऊंगी कल। तो ठीक है, आप अपनी बेटी जैस्मिन को लेकर जरूर आइएगा। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट, हमें आने में बहुत खुशी होगी। मम्मी आपने गार्ड से झूठ क्यों बोला कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है?
हाँ तो मैंने झूठ तो नहीं बोला, मेरी सिर्फ एक ही बेटी और मैंने उनसे वही बोला। क्या मम्मी मेरे पैर पे इतने बाल क्यों हैं? वो अरे नहीं रिंकी, उस पर क्लिक मत करना। वेरी गुड, अब तुम 1 घंटे तक चल नहीं पाओगी और मत मानो मम्मी की बात। गाइस चलो हम सबके पैर डिसेबल कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक अच्छा आइडिया है? हाँ ऑब्वियसली तुम बंटी के पैर डिसेबल कर दो। ठीक है बंटी के पैर डिसेबल हो जाए। अरे वाह रिंकी ये तो काम कर रहा है। अरे नहीं लेकिन ये मेरा क्यों नहीं काम कर रहा? हाँ और मेरा भी। सो क्लास कल आप लोग ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे थे और आज मैम मुझे कंफ्यूजन है, क्यों सिर्फ मैं ही सबके पैर डिसेबल कर सकती हूँ लेकिन वो नहीं कर सकते हैं? ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बस कुछ ही लोग हैं जो ये पावर अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा तो तुम घर आके जल्दी से बाहर झाड़ू लगा दो, बहुत गंदगी हो गई है। क्या होगा अगर मैं चली ना पाऊँ तो? तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घसीट के लेके चलूंगी। चलो काम चोर। रिंकी प्लीज मेरा पैर डिसेबल कर दो, आज मुझे जिम नहीं जाना है। क्यों, क्या तुम खुद से नहीं कर सकती हो? अरे मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, प्लीज। ठीक है रिया के पैर डिसेबल हो जाए। थैंक यू। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि रिया हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे 1 घंटे के लिए डिसेबल किया था। क्या तो क्या वो तुम थी, तुमने उसे हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया। रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। सर मैं सच बोल रही हूँ, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि लोगों को डिसेबल कर सकती है। आज हम लोग बहुत फन करने वाले हैं रिंकी। यकीन नहीं हो रहा तो आप भी हमारे अपने बॉस की फोटो भेजना, कुछ काम है आलिया डियर। अरे यार ये पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? अब कैसे मैं फोटो खींची उनका? एक काम करती हूँ चुपके से ले लेती हूँ। हाँ ऐसे सही रहेगा। बॉस अब बिल्कुल है। आलिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुम अपना फोन यूज कर रही हो? हाँ सॉरी सर, वो क्या है ना, जब मेरी फोन में कॉल आता है तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तुम्हें ये नहीं पता है कि मीटिंग के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं? सॉरी सर, माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मीटिंग के बाद तुम मुझसे ऑफिस में मिला, समझ में आई बात? अब चलो मीटिंग स्टार्ट करो। हाँ फाइनली सारा काम हो गया। अरे यार आलिया ने मुझे अभी तक फोटो नहीं भेजा, कहीं उसको मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया? उफ लगता है मम्मी आ गई। अरे मम्मा आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आई। अच्छा ऐसा है क्या? एक बार भी किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया और मुझे बस स्टेशन तक भी कोई भी नहीं लेने के लिए आया। और बाप रे यहाँ का किराया कितना ज्यादा है। अरे मॉम वैसे भी जब से पापा गुजरे उनके पेंशन का पैसा तो आपके पास ही रहता है, और वैसे भी आपके उतने खर्चे थोड़ी ना है। चुप कर, ऐसी बातें मत कर, मैं तेरी मॉम हूँ। और वैसे भी ये सब छोड़, तू मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले। मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ बोल रिया, तू न्यू ईयर पार्टी में आएगी ना? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, लेकिन शिटिया मेरे पास तो कोई पार्टी ड्रेस भी नहीं है और मेरी फ्रेंड्स तो एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहन के आएंगी। आइडिया मम्मी क्या मुझे थोड़े से पैसे दे देंगी? चिल्ला कैसे, क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? बढ़िया है। अब मैं क्या करूँ? आइडिया। राहुल तुमने मुझे बोला था ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ। हाँ मैंने बोला तो था। ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे डेली 500 रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जल्दी बोलो वरना मैं अपना ऑफर क्लोज कर दूंगी। नहीं ठीक है डील पक्की। हेलो जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, घूमने चलते हैं। क्या तुम पागल हो इतनी रात को? क्यों, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, और वैसे भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो पैसे कटेंगे। क्या अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। बेवड़ा है क्या? थैंक गॉड मम्मी सो रही है, अब जल्दी से निकल जाती हूँ। ये राहुल का बच्चा पक्का मुझे मरवाएगा। पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भगवान जी बचा लेना। अरे बाप रे बच गई। थैंक गॉड, अब जल्दी से जाती हूँ, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। अरे यार ये हमेशा मुझे रात के 3 बजे ही क्यों भूख लगती है? ये क्या? ये यहाँ कपड़ा किसने बांधा? ये बेवड़ी इतनी रात को कहाँ जा रही है? सिद्धार्थ सर डिनर में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। रिंकी तुम्हारे यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा महंगा डायमंड रिंग कहाँ गया? मैंने इसे डाइनिंग टेबल पर ही रखा था, कहीं मिल नहीं रहा है। वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। समारा ध्यान से देखो, यहीं कहीं गिरा होगा। करीना यहाँ पे देखिए, यहीं कहीं गिरा होगा। सिड मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। 1 मिनट रिंकी, तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है ना? कहीं तुमने ही मेरा डायमंड रिंग तो नहीं? समारा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी ऐसा काम थोड़ी ना करेगी। सिड तुम कुछ भी नहीं जानते हो। रिंकी जैसे छोटे शहर के लोगों का नजर से पैसे पे ही रहता है। रिंकी तुम अपना बैग दिखाओ, पक्का उसी में होगा। अगर आप इतना ही बोल रही हैं तो ठीक है समारा मैम, मैं अपना पर्स आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। अब देखना कितना मजा आएगा। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे सामान के अलावा। लाओ मुझे दो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसी बैग में रखा था। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया बिना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ? राहुल तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है।
अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पापा आपने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी सही बोलती थी, आप एक अच्छे इंसान नहीं है। आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी को आपसे पहले डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी के साथ? रिंकी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ मम्मी हम जिंदा है, पापा ने आपको नहीं मारा। और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? लेकिन पापा मुझे क्यों मारेंगे? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या? लेकिन मम्मी हम लोग तो स्कूल में थे और हम लोग तो गेम खेल रहे थे ना। रिंकी बेटा लेकिन कैसा गेम? तुम तो स्कूल गई ही नहीं, क्या तुम भूल गई क्या? रुको मैं बताती हूँ। याद है वो रात जिस दिन तुम आई थी और मैं और पापा लड़ाई कर रहे थे डाइवोर्स लेने के लिए? मम्मी पापा मैं आ गई। मैंने बोला ना मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। हाँ तो दे दूंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? रिंकी बेटा कल मैं और तुम्हारे पापा फाइनली कोर्ट में जाके डाइवोर्स पेपर पे साइन करेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहो? मम्मी मैं चलूंगी। और जैसे ही अगले दिन कोर्ट में मैंने और तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स पेपर पे साइन किया, अचानक से तुम बेहोश हो गई और ये सब देखने के बाद मैं डर गई और मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आई।